नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के शिवालयों में कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। मंदिरों में सुबह से ही शुरू हुए अनेक धार्मिक कार्यक्रम। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। मृतक खुशखेड़ा कंपनी से जा रहा था अपने घर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। राजगढ़ टाउन में लगा गंदगी का अंबार। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का एडीएम सिटी ने किया शुभारंभ। महिलाओं को स्तनपान के बारे में किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा कस्बे के दीवाना वाले चौक पर हर वर्ष की भांति कांवड़ियों के लिए विशाल शिविर लगाया जाता है। कांवड़ शिविर का समापन समारोह पर भोले बाबा का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि महाकालेश्वर कांवड़ की रात्रि की 9 बजे आरती की गई। हजारों श्रद्धालु देखने के लिए उमड़े। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी भी ग्रहण की। डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी हनुमान यादव के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था माकूल रही। कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष धन सिंह सैनी, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, जंगली सैनी बलवंत सैनी, शेर सिंह सैनी, खिल्लू राम सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, अशोक आड़ती, पंकज आहूजा, मुकेश सैनी, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, पार्षद अनिल सैनी, पूर्व पार्षद बोधन, पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी, बलवीर सैनी, अर्जुन सैनी, रामनिवास सैनी, सुभाष आड़ती, रिंकू सैनी, कृष्ण निर्भय, चिराग सैनी, मनमोहन सैनी का सहयोग रहा। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर में विद्यालय प्रबंधन समिति की सत्र 2024-25 की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार सत्र में 3 बार विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जाना होता है। बैठक की अध्यक्षता जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर आईएएस एवं मनोनीत अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति पीएमश्री केवी अलवर के द्वारा की गई। विद्यालय के प्राचार्य LR सैनी ने अध्यक्ष एवं समिति के सभी सदस्यों का पुष्प गुच्छ भेंट कर औपचारिक स्वागत किया। अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों ने बैठक में विद्यालय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की एवं अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सभी अतिथियों ने विद्यालय के विकास, खेल कूद उपलब्धियों, परीक्षा परिणाम, शिक्षण गतिविधियों की प्रशंसा की। बैठक में सदस्य के तौर पर सुरेश कुमार, डॉक्टर ऋतु माथुर, श्रीमती अनुदिता झा, श्रीमती हरनीत कौर, प्रणय देव, प्रवीण कुमार, नरेंद्र कुमार, देवीलाल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में प्राचार्य लेखराम सैनी ने अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन ने देर रात पुलिस सुरक्षा में शहर में सफाई शुरू कराई। रात में करीब 5 घंटे तक चली सफाई के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम, मन्नी कबाड़, हॉप सर्कस, घंटाघर, काशीराम चौराहे से करीब 400 टन कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड में भेजा गया। एडीएम सिटी बीना महावर के नेतृत्व में चली सफाई में 4 थानों के 40 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान ने बताया कि सफाई के लिए ठेका कंपनी से 3 लोडर, 2 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर मंगवाए गए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने निगम आयुक्त को हड़ताल के दौरान प्रभावी तरीके से सफाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद देर रात तक सफाई शुरू करवाई गई। जिला मुख्यालय स्थित सीएमएचओ कार्यालय में 1 महीने से लगातार चक्कर लगाने के बाद भी जरूरतमंद दिव्यांग का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना, जिससे दिव्यांग हताश और निराश हो गया है। पूर्व गहलोत सरकार ने भले ही अलवर जिले के टुकड़े कर 3 जिले बना दिए हों, लेकिन अन्य जिलों में कार्यभार अभी तक अलवर सीएमएचओ के अधीन ही है। बहरोड का दिव्यांग युवक 1 महीने से लगातार सीएमएचओ कार्यालय के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे हर बार निराश होना पड़ता है। हताश होकर युवक वापस अपने घर चला जाता है। बहरोड निवासी शिवानंद ने बताया कि कार्यालय के 1 महीने से रोज चक्कर लगा रहा है। कर्मचारी तकनीकी प्रॉब्लम बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कहा जाता है जयपुर से ही प्रॉब्लम चल रही है। शिवानंद ने बताया कि ऐसे बोलकर वापस भेज देते हैं। बहरोड निवासी हरि सिंह यादव ने भी बताया कि सीएमएचओ के कंट्रोल रूम में फोन रिसीव नहीं किया जाता है। कुछ समय बाद मिले तो बोला तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम की पत्रकार के द्वारा जानकारी चाहने पर अजय नाम का कर्मचारी गुस्से में आ गया। सर, मेरा नाम शिवानंद है, मैं बाहर से आता हूँ। 1 महीने हो गए मेरे को चक्कर काटती है। ये बोलते हैं कि कंप्यूटर में तकनीकी खराबी है। जब भी आता हूँ मेरे की कंपनी आके यहाँ से आगे जयपुर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तकनीक प्रॉब्लम है, इसलिए एरो आ रहा है।
ये काम नहीं कर रहे सर। क्या काम के लिए आते हो आप यहाँ पे? ये विकलांग प्रमाण पत्र के लिए। तो अभी संबंधित अधिकारी से पूछा तो वो तो कहते हैं कि अभी करवा ले बनवा ले। नहीं और सर, वो काफी दिन से बोल रहे कि वही प्रॉब्लम लगाता है, तकनीक प्रॉब्लम, कंप्यूटर में तकनीक प्रॉब्लम है, ये है जयपुर से आ गई प्रॉब्लम। सर मेरा नाम हरि सिंह यादव है। हम भैरव तहसील से आए हुए हैं। हम यहाँ पर विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने नाम यहाँ पर पूछा सीएच ऑफिस कहाँ पर है, तो वहाँ पर बोले यहाँ पर कंट्रोल रूम पे पूछा तो आप पहुँच गए ऑफिस में। पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने नंबर मांगे अजय सर के, तो वहाँ पर हम नंबर दे दिए। तो उसके बाद हमने कॉल किया तो कॉल अटेंड नहीं किया हमारा अजय ने। उसके बाद हमने रूम में गए, रूम के पास गए था जो ऑफिस में नहीं थे। उसके बाद फिर वापस हम वहाँ पर आए, वहाँ पर डराने धमकाने लग गया। फिर हमको तकनीकी प्रॉब्लम के लिए हमको बोला गया था। 1 महीना हो गया है, बोले आगे से जब पूरी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू है इसमें। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री शीतल दास जी आश्रम रैणागिरी धाम में स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में गंगोत्री हरिद्वार से डाक कावड़ लाकर गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। वहीं मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रैणागिरी धाम का शिवालय अभिषेक पूजन के साथ घंटियों की आवाज और शिव चालीसा व पंचाक्षरी के स्वर से गूंज रहे थे। शुक्रवार को जलाभिषेक के साथ शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा संपन्न हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कलश में हरिद्वार गंगोत्री गौमुख से पैदल गंगा जल लाए थे। उसी से उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने जहां गंगा जल से अपने भोले बाबा का अभिषेक कर संकल्प पूरा किया, वहीं डाक कावड़ लेकर आए श्रद्धालु नाचते गाते हुए मंदिरों तक पहुंचे। इस दौरान सुरेश, विक्रम, विक्की, कलानौर, सुनील चौधरी, टोनू, अभिषेक, रोहिताश, नवीन, कालूराम सहित भक्तगण मौजूद रहे। राजर्षि अभय समाज स्थित भर्तरी धाम मंदिर में पूजन करके आगामी दशहरा पर्व से शुरू होने वाली श्री रामलीला एवं महाराज भर्तरी के नाटक को लेकर पूर्व अभ्यास प्रारंभ किया। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार महानिदेशक मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में सभी स्वरूपों को तिलक एवं मोली बांधकर विधिवत शुभारंभ किया गया। महानिदेशक ने बताया कि इस साल होने वाले प्रदर्शन में नए कलाकारों को भी उनकी कला को निखारने एवं दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया है। सभी कलाकारों को प्रदर्शन शुरू होने तक अपनी अपनी भूमिका के लिए प्रतिदिन अभ्यास रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक कड़ी मेहनत करके करना होगा, ताकि प्रदर्शन को सशक्त एवं आकर्षक बनाया जा सके। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल सहित संस्था के पदाधिकारी एवं कलाकार मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज में ठेका के सफाई कर्मचारियों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए गंगाबाग में धरना आरंभ कर दिया। कस्बे में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने गुरुवार को सफाई व्यवस्था को प्रभावी रूप से करने के आदेश पारित किए हैं, लेकिन नगर पालिका राजगढ़ सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते नजर आ रहा है। मानसून एक्टिव है व जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से मच्छर पनप रहे हैं। इंदिरा देवी ने बताया कि धरना अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आरंभ किया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग की है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती की जा रही है उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को वरीयता दी जाए। साथ ही सफाई कर्मचारी की भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लगे हुए लोगों को उनके भूल कार्य सफाई का कार्य ही कराया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल आरंभ की गई है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मचारियों का झाड़ू टाउन अभियान आरंभ हो चुका है। राजस्थान भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसी के तहत राजगढ़ कस्बे में धरना चालू कर दिया है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इंदिरा देवी इस संगठन को लेकर समाज के साथ चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा संगठन एक रहे और जब तक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक राजस्थान में रहेगी। हमारी मांग यही है कि हमारे समाज का ही नौकर किया जाए तो तक आगे जाके निवेदन है सभी से, क्या हम गलत है जो हम ये नारे ना लगाएं? क्या हम गलत है जो हम हड़ताल ना करें? अगर हम गलत है तो कहाँ गलत है? सरकार हमको ये बताए, क्या वाल्मीकि समाज के अंदर काम की मजबूरी नहीं है जो अदर समाज को दी जा रही है? अदर समाज काम पे आती शुरू से तो ये आज ये बातें नहीं होती। अगर उन्होंने नौकरी ली थी तो उनको सफाई में उतरना था, गटरों में उतरना था, नालियों में उतरना था। इसलिए आज फिर यही बात कहते हैं हम, सफाई अभियान की जो भी व्यवस्था है वो बंद की जाए और अगर होगा
तो सब दूरी भारत जैसे बंद है राजस्थान, वैसे काम बंद होगा। इसलिए वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। मैं मुकेश कुमार सारसर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से सचिव। मैं पूरी वाल्मीकि समाज की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जो बिंदु हैं उनके ऊपर माननीय मंत्री महोदय निवेदन पर ध्यान दें। मेरी वाल्मीकि समाज जब से पैदा हुई है, जब से इसका अनुभव है, और उसके बावजूद आज भी बेरोजगारी की बाढ़ घेरी पड़ी हुई है। उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिविर में भी उतरे तो मेरी समाज उतरे, सफाई करे तो मेरी समाज करे, मुर्दा उठाए, मवेशी उठाए तो मेरी समाज कर रही है। लेकिन हमसे आज भी, मेरी समाज से, वाल्मीकि समाज से आज भी ऐसा धोखाधड़ी क्यों होने जा रही है? हमें बहुत दुखद होने के कारण आज मजबूरन हमको हड़ताल पर बैठना पड़ा है। पूरे राजस्थान में हड़ताल जब तक चलती रहेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवेदन को पर नहीं ध्यान देंगे, जब तक हमारे जो भी मांगे पूरी की जाए। और रहा सवाल दूसरी समाज का, जनरल समाज का, अगर वो सफाई करना चाहती है तो जैसे मेरी समाज 20 साल तक 200 रुपये रोज में सफाई कर रही है ठेकेदार की ओर से, नगर पालिका की ओर से ठेका लेकर, तो उनको भी अगर हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं इसमें, अगर कोई सफाई करने का इच्छुक है तो वो मैदान में आए, फील्ड में आए और फील्ड में आकर सफाई करें। हम इसमें कोई इंटरफेयर किसी से नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मेरी समाज के बराबरी से काम करें। क्योंकि 2018 में जो भी भर्तियां हुई थी उसमें सब उन लोग ऑफिस में बैठे हैं, और मेरी समाज ये खून पसीना एक करके और सबको स्वस्थ रख रही है, कचरे पे खड़े होके। क्या मेरी समाज कचरे के ऊपर खड़ा होके सबको, पूरे राजस्थान को स्वस्थ रख रही है? इसके बावजूद भी हम आज भी दुखी हैं। दुखी होने के कारण आज माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो भी मांगे हैं, हम गरीबों की, वाल्मीकि समाज की ओर से मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारी वाल्मीकि समाज बहुत दुखी है और बहुत गरीब स्थिति में और पिछड़े वर्ग की वो है वाल्मीकि समाज। इसको पूरा न्याय दिया जाए और न्याय के तहत इनको अपने छाती से लाकर इनकी मांगे पूरी की। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्तनपान प्रबंधन केंद्र जनाना अस्पताल अलवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। श्रीमती बीना महावर एडीएम सिटी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का विषय स्तनपान समर्थन हमारी जिम्मेदारी सबकी साझेदारी है, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान हेतु जागरूक करना व सक्षम बनाना व उनके परिवारों और पूर्ण समाज को इस मुहिम के बारे में जागरूक करना है। इस अवसर पर
CLMC से लाभान्वित हुए समय से पूर्व पैदा व अत्यंत कमजोर नवजात शिशु को आमंत्रित किया गया था। इन्हें CLMC से दूध देकर लाभान्वित किया गया था। यह सभी बच्चे अब 3 या 4 साल के हो चुके हैं और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। श्रीमती बीना महावर ने बच्चों को उत्साहित किया। इसके उपरांत ANC में आई गर्भवती महिलाओं की जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इनमें अंतिम तिमाही की गर्भावस्था वाली महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें उन्हें प्रसव के पश्चात पहले घंटे भर के भीतर स्तनपान, 6 माह तक केवल स्तनपान व 6 माह पश्चात संपूरक आहार व स्तनपान सुनिश्चित करने के संबंध में परामर्श दिया गया व स्तनपान से मां और बच्चे को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, PMO डॉक्टर सुनील चौहान, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर BS खत्री, महिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर टेकचंद, CMLC प्रभारी डॉक्टर अमनदीप, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता, डॉक्टर लव कुंदनानी और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर, नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती सरला शर्मा, नर्सिंग यूनियन अध्यक्ष सियाराम, अन्य वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, समस्त स्टाफ मौजूद रहा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राजस्थान में समस्त सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें अलवर जिले के भी सफाई कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन ने इस संबंध में वन मंत्री संजय शर्मा के नाम ज्ञापन दिया और सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को नियुक्ति देने की मांग की है। दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे बीमारियां फैलने की संभावनाएं बनी हुई है। जी, मेरा नाम महेंद्र गोयर है और जिस तरह आज राजस्थान के अंदर प्रदेश व्यापी सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, उस संदर्भ में आज माननीय मंत्री महोदय संजय शर्मा जी के पास समाज के प्रतिनिधि इस मांग को लेकर के आए हैं कि आप समाज की मांग हमारी सदन तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और जितना जल्दी हो सके निर्णय लिया जाए और समाज के हित में आप योगदान करें, ताकि जो शहर के प्रदेश के अंदर व्यापी इस समय गंदगी है वो पब्लिक परेशान हो रही है। अगर जल्दी निर्णय आएगा और मंत्री महोदय और सरकार द्वारा अगर जल्दी इस बात पर निर्णय लिया जाएगा सफाई कर्मियों के और समाज के हित को देखते हुए, तो पब्लिक की भी परेशानियों से निदान मिलेगा और ये हड़ताल जल्दी से जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस उम्मीद और आस में आज सभी लोग मंत्री को महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को मानेगी। क्या आश्वासन दिया है आपको? मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जिस तरह समाज की परिस्थितियां हैं और इस समय जो प्रदेश के अंदर जो व्याप्त गंदगी का माहौल है, उस सभी को ध्यान रखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी ही निर्णय पे पहुंचेगी। ये आश्वासन मंत्री महोदय द्वारा आज दिया गया है। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से माननीय मंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिन्होंने अपनी मांग रखी है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही प्रतिनिधित्व दिए जाए। इस संदर्भ में उनका ज्ञापन पत्र ले लिया और उनको मैंने मंत्री महोदय की ओर से पूर्ण आश्वस्त किया कि उनकी मांग को पुरजोर तरीके से उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। अभी जो प्रतिनिधि मंडल आया था वो भी चाहता है कि शहर साफ सुथरा रहे, लेकिन चूंकि इनके प्रदेश स्तरीय आह्वान के तहत इनकी अलवर में भी हड़ताल जारी है और वो मुझे पूर्ण आश्वस्त करके गए हैं कि हम भी अब जो प्रशासन की ओर से जो कूड़ा उठाने या सफाई करने संबंधी कार्रवाई चल रही है, इसमें जहां तक हर संभव प्रयास हो सके उतना प्रयास करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज बंसल के निर्देश पर शुक्रवार को राजगढ़ कस्बे की निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय टहला रोड पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सचिव तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमती भाग्यश्री मीना ने बताया कि एक्शन प्लान की पालना में उपस्थित छात्र छात्राओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में बताया एवं किसी प्रकार की नशीले पदार्थों जैसे अफीम, चरस, स्मैक, गांजा व नींद की गोलियां, कोकीन आदि का सेवन नहीं करने की सलाह दी। साथ ही नालसा की नशीले पदार्थों व नशीली दवाओं के सेवन से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा संबंधी योजना की जानकारी दी गई।
महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का व्रत रखने और गंगा जल दूध जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का शिवालयों में प्रातः 5 बजे से ही तांता लगा रहा और हर तरफ बम बम बोले के उद्घोष सुनाई देते रहे। करीब 9 कांवड़िए हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आए। कांवड़ियों द्वारा गंगा जल से अभिषेक कराने को देखने के लिए सैकड़ों महिलाएं और उनके परिजन शिव मंदिरों पर भजन कीर्तन करते रहे। जैसे ही डाक कांवड़ियों और पैदल कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों द्वारा कांवड़ चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया गया। पूरा क्षेत्र बम बम बोल के जय घोष के साथ भक्तिमय हो गया। उसके बाद कांवड़ियों द्वारा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई और कांवड़ियों के ससुराल पक्ष और मामा पक्ष के लोगों द्वारा नए वस्त्र और फल फ्रूट और दक्षिणा देकर बधाइयां दी गई। साथ ही कांवड़ सेवा समिति सदस्यों द्वारा सभी कांवड़ियों को फलहार करा। अग्रशक्ति महिला मंडल ने एक निजी होटल में हरियाली तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। संरक्षक शशि गोयल और अध्यक्ष बबीता अग्रवाल ने अन्य सदस्यों के साथ महाराजा अग्रसेन की प्रतिभा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शशि गोयल ने तीज के महत्व पर प्रकाश डाला। राजस्थानी परिवेश में महिलाओं ने नृत्य, गीत और विभिन्न कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। अर्चना सिंघल एवं अन्य सहयोगी सदस्यों ने शिव पार्वती विवाह नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। भारतीय संस्कृति को साकार करते हुए महिलाओं ने अखंड सौभाग्य का वर मांगा। कार्यक्रम के सफल संचालन में अंजना सिंघल, अंजू गुप्ता, अंजू गोयल, रेणु गर्ग और राधा अग्रवाल ने सहयोग दिया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ त्वरित निस्तारण करें ताकि काश्तकारों को समयबद्ध राहत मिल सके। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों को राहत देने की सकारात्मक भावना के साथ राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लावें। नामांतरण व भू संपरिवर्तन के प्रकरणों को निर्धारित समय में कराया जाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के प्रस्तावों को अविलंबित निस्तारित करें। नाबालिग 12वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का 2000 रुपए का इनामी मुख्य आरोपी अग्निवीर सैनिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पोस्को कोर्ट में अलवर में पेश किया गया, जहां से मुख्य आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। डीएसपी जोगिंदर सिंह राजावत ने बताया कि गैंगरेप का मुख्य आरोपी भावेश उर्फ सौरभ निवासी जटवाड़ा थाना भैतुकला को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी को सैनिक छावनी उत्तराखंड से सैनिकों द्वारा जयपुर लाया गया, जहां से आरोपी को दस्तयाब किया गया, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण कटुमर सीएचसी पर कराया गया। मुख्य आरोपी को पोक्सो कोर्ट अलवर में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए। इससे 2 दिन पहले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कटमर उपखंड क्षेत्र के गांव बसेट निवासी योगेंद्र सिंह कुशवाहा उप निदेशक पद भरतपुर से सेवानिवृत्त होने पर पैतृक गांव बसेट पहुंचे, जहां सेवानिवृत्त उप निदेशक योगेंद्र सिंह कुशवाहा का गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों द्वारा माला साफा पहनाकर व तलवार भेंट कर विभिन्न जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त उप निदेशक योगेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को हमेशा लगन व मेहनत के साथ आगे बढ़ने पर उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने की सीख दी। भिवाड़ी में बुधवार को लगभग 66 mm वर्षा हुई, लेकिन प्रशासन के प्रयासों से भिवाड़ी में जल निकासी प्रबंधन के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने भिवाड़ी की सभी अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए ताकि समय पर कार्रवाई करने से जल भराव न हो। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी को भी सीईटीपी की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार का ओवरफ्लो न हो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा सलोनी खेमका ने बताया कि जल भराव बिंदुओं पर निरंतर टीम मौजूद रहकर पानी की निकासी करवा रही है ताकि भिवाड़ी यातायात प्रभावित न हो। बुधवार को हुई बारिश के दौरान NH 919 पर जमा हुए पानी को भी कार्य योजना बना निष्कासित किया गया। वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी रिको यूनिट प्रथम ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में हुई बारिश के दौरान मौके पर रिको भिवाड़ी प्रथम की टीम के 5 सदस्य मौजूद थे। जल भराव के 3 मुख्य स्थल पार्श्वनाथ मॉल, सीईटीपी एवं भूखंड संख्या IT 3-4 पर मड पंप एवं जेसीबी लगवाकर पानी खाली करवाया गया। भिवाड़ी की फैक्ट्रियों से दूषित पानी धारूहेड़ा में जाने से जिस तरह खेत बंजर हो रहे थे, उसी तरह चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के दूषित पानी छोड़ने से गाटपुर व आसपास के गांवों की जमीन बंजर हो रही है। थोड़ी सी वर्षा होते ही उद्योगों से काला पानी छोड़ दिया जाता है और यह रीको के नाले से बहता हुआ गाटपुर गांव के खेतों में चला जाता है।
इससे न सिर्फ भूजल दूषित हो रहा है बल्कि खेतों में बड़ी खड़ी फसल भी नष्ट हो रही है। लेकिन प्रशासन जहरीला पानी छोड़ने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। गत बुधवार की रात हुई वर्षा के दौरान उद्योगों ने काला पानी छोड़ दिया और यह रीको के नाले से ओवरफ्लो होकर गाटपुर गांव के खेतों व रास्तों पर भर गया। इससे न सिर्फ आवागमन में परेशानी हो रही है बल्कि खेतों में खड़ी बाजरे की फसल के खराब होने की आशंका भी बन गई है। यहाँ बता दें कि रीको ने चौपान के औद्योगिक क्षेत्र से मुंडाना तक नाला बनाया हुआ है, लेकिन गाटपुर गांव के मोड़ के पास नाले को सड़क के एक तरफ से दूसरे तरफ बना दिया गया है, जिससे नाला पॉलिथीन व गंदगी से भरा होने के कारण ओवरफ्लो होकर बहने लगता है। गाटपुर गांव निवासी किसान कासम खान ने बताया कि गत बुधवार की रात वर्षा होने के साथ ही चौपानकी के उद्योगों ने काला पानी छोड़ दिया, जो नाले से बहता हुआ उनके खेतों में भर गया है, जिसे 50 बीघा से अधिक भूमि पर खड़ी बाजरे की फसल डूब गई है और इसके खराब होने की भी आशंका पैदा हो गई है। किसान कासम खान ने बताया कि नाले की सफाई नहीं होने की वजह से चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र का काला पानी गाटपुर गांव के खेतों में भर गया है और पिछले 5 साल से आए यह समस्या बनी हुई है। रबी की फसल के दौरान वर्षा होने पर खेतों में पानी भरने से गेहूं की फसल खराब हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस मोड़ से मुंडाना मोड़ तक सड़क के दोनों तरफ नाला बनाया जाए और उसकी नियमित सफाई करवाई जाए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का पानी नाले के जरिए मुंडाना चला जाए। इससे न सिर्फ जल भराव की समस्या खत्म होगी बल्कि फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। राजौर के समूचे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से लाए गए गंगाजल से कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में कांवड़ियों ने शुक्रवार को डीजे के साथ भगवान भोले शंकर के मंदिरों में पहुंचकर मंत्रोच्चार एवं आस्था के साथ गंगाजल अर्पित किया। डीजे के भजनों की धुन पर महिलाएं और कांवड़िए गुजरने पर माहौल धार्मिक में हो गया। इस अवसर पर आसपास के इलाकों में डीजे की धूम के साथ दोपहर तक भोले शंकर के मंदिरों में भक्तों का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। पिनान निवासी भक्त लालाराम सैनी ने बताया कि इस अवसर पर गंगाजल चढ़ाने के साथ भगवान भोले शंकर का विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक कर भोग लगाया गया। महाशिवरात्रि पर आज शहर में कई जगह सुबह 3 बजे से ही कांवड़ियों ने शिव मंदिरों पर पहुंचकर हरिद्वार से गंगाजल भरकर बाबा भोले का जल अभिषेक किया। कोई पैदल तो कोई डाक कांवड़ लेकर आया। वहीं संख्या में गंगोत्री और हरिद्वार से भोले के भक्त कांवड़ में गंगाजल भरकर अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जलाभिषेक किया। शिव मंदिर त्रिपोलिया में सुबह से ही गंगाजल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहा। जगह जगह पर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। इस दौरान अलवर के शिवपुरा मोहल्ले के शिव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष की भी डाक कांवड़ लाकर बाबा भोले का जलाभिषेक किया गया। मोहल्ले के युवा व बुजुर्गों ने हरिद्वार से डाक कांवड़ लाकर शिव मंदिर में गंगाजल से भोले का जलाभिषेक किया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने डाक कांवड़ियों का स्वागत किया। डीजे की धुनों पर नाचते गाते थिरकते नजर आए। मेरा नाम मनोज कुमार है। कब कांवड़ उठाई आज आपने? मैंने 31 तारीख को उठाई थी हरिद्वार के हरकी पैड़ी से त्रिपुरेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर में। कैसी आस्था है लोगों की? धर्म के प्रति बहुत अच्छी आस्था है। होना भी चाहिए। मैं करीबन 800 किलोमीटर बाइक से गए थे, बाइक से लेकर आए। डाक कांवड़ भी चढ़ रही है। हाँ, डाक कांवड़ आ रही है पीछे। खैरकल जिले के खुशखेड़ा थाना अंतर्गत अज्ञात वाहन ने 35 वर्षीय बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजन रामस्वरूप ने बताया कि मृतक कालीचरण पुत्र मुंशीलाल जिला भरतपुर का रहने वाला था, जो 3 साल से खुशखेड़ा कंपनी में काम करता था और बूढ़ी बावल में किराए के मकान पर रहता था। कल शाम को वह कंपनी से घर लौट रहा था, तभी खुशखेड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को टपोकड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते युवक को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम है कालीचरण, पिताजी का नाम मुंशीलाल, ग्राम बिलोट वाया तहसील नदवैया भरतपुर जिला। ये बूढ़ी बावड़ में रहते थे, टपुकड़ा काम करते थे और टपुकड़ा के बीच में खुशखेड़ा गांव है, वहाँ से जाती समय इनका एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं किससे हुआ, ये पता लगे अज्ञात वाहन से। तो जाते कंपनी में जा रहे थे, आ रहे थे वापस? आती समय कंपनी से आते समय एक्सीडेंट हुए। कहाँ के निवासी है? बिलोट
बिलोट। हाँ, ग्राम बिलोड, नंदवई, तहसील नंदवई, जिला भरतपुर। कितने बच्चे हैं मृतक? मृतक के 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। कितनी उम्र होगी मृतक की? मृतक की उम्र है 35 साल के समझ।